अगर आपसे कहा जाए कि आपके घरेलू सोने से आपको कमाई हो सकती है और सोना भी वापस आपका, तो क्या आप टेम्प्टेड नहीं होंगे? यूं तो गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड का इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के नजरिए से एक डेट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसका कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं होता है और दोबारा बेचने पर ही प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर यही गोल्ड आपको रिटर्न देने लगे तो कोई भी इसका फायदा उठाना चाहेगा ही। लेकिन नहीं, अब इसी सवाल को दूसरे नजरिए से देखें तो क्या आप अपने घरेलू सोने को सरकार और टैक्स सिस्टम के सामने एक्सपोज करना चाहेंगे, खासकर जब उसकी होल्डिंग की रिकॉर्ड आपके पास हो ही नहीं, खानदानी गोल्ड को अपने टैक्स पर्पस से डिक्लेयर नहीं किया हो आपने तो, या आपको डर हो कि आप इनकम टैक्स की नजर में आ सकते हैं ज्यादा गोल्ड की होल्डिंग की वजह से। दरअसल इस देश में संपत्ति एक डर का भी सबब होता है और साथ ही उसकी इमोशनल वैल्यू भी होती है। कौन एक्सपोज करेगा अपने वेल्थ को महज 2-2.5% के रिटर्न के लिए? सरकार काफी समय से कोशिश कर रही है कि किसी तरह घरेलू जमा सोने को देश के फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाए और प्रयास अभी तक तो पूरी तरह से सफल हुआ नहीं है। यूं कहने को तो सरकार की कोशिश ये है कि इससे गोल्ड की इंपोर्ट कम होगी और रुपए की इंटरनेशनल प्राइस पर प्रेशर कम होगा, लेकिन आम लोगों के जहन में एक ट्रस्ट इशू है और इसलिए इसे एक लेवल का गोल्ड पर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह देखा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। घरेलू गोल्ड के मोनेटाइजेशन और उसे देश के फाइनेंशियल सिस्टम में प्रोडक्टिव असेट बनाने की हर कोशिश इंडिया में सफल नहीं हुई है और अब एक और ऐसी ही स्कीम आने वाली है जल्दी ही। भारत सरकार अभी घरेलू गोल्ड को लेकर एक नई या रिवैम्प्ड स्कीम पर काम कर रही है, जिसका कोर आइडिया है घर में पड़ा सोना इकोनॉमी में यूज हो और आपको उस पर इनकम मिले। क्या है नई स्कीम जो आने वाली है? सबसे बड़ा अपडेट यह है कि सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जीएमएस को रिवैम्प करके एक नया रूप देने की तैयारी में है। ज्वेलरी सेक्टर के इंडस्ट्री एसोसिएशंस ने भी सरकार और आरबीआई से कहा है कि स्कीम को सिंपल और अट्रैक्टिव बनाया जाए। नए प्रपोजल्स में फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, प्रोसेस को आसान किया जाए और हाउस होल्ड गोल्ड को सिस्टम में लाया जाए। क्या है एग्जिस्टिंग गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और यह क्यों सफल नहीं रहा था? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था ताकि घरों, मंदिरों में पड़ा आइडल गोल्ड बैंकिंग सिस्टम में आए। कैसे काम करता था यह स्कीम? आप अपना सोना, ज्वेलरी, बार, कॉइन जमा करते, बैंक उसे मेल्ट करके बुलियन में बदल देता। बदले में आपको इंटरेस्ट कोई 2 से 2.5% पर ईयर वो मिल जाता। मैच्योरिटी पर गोल्ड या कैश इक्विवेलेंट वापस मिल सकता था। एम तो यह था कि गोल्ड इंपोर्ट कम करना है, डोमेस्टिक गोल्ड को प्रोडक्टिव बनाना है। फिर यह क्यों सफल नहीं रहा? एक नहीं, कई वजह रही। सबसे बड़ी वजह रही ट्रस्ट इशू। लोगों को टैक्स और कॉम्प्लायंस का डर रहता था जमा करते समय। सोर्स ऑफ गोल्ड पर सवाल आ सकते हैं क्योंकि कई लोगों के पास खानदानी गोल्ड होता है जिसका कि कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और फिर अगर कैश में गोल्ड खरीदा है तो वो डर अलग से। इनकम टैक्स स्क्रूटनी का डर ज्यादा और इसलिए पार्टिसिपेशन कम। दूसरी वजह रही इमोशनल अटैचमेंट। इंडियन हाउस होल्ड्स में गोल्ड का मतलब सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं, कल्चर भी है। खानदानी सोना, मां के गहने, और इसलिए उसे मेल्ट करना साइकोलॉजिकली टफ रहता है। तीसरी वजह रही कम रिटर्न, 2 से 2.5% इंटरेस्ट वर्सेस गोल्ड प्राइस एप्रिसिएशन। लोगों को लगा रिस्क ज्यादा, फायदा कम। चौथी वजह रही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, प्योरिटी टेस्टिंग, पेपर वर्क, वेटिंग टाइम, बैंक सेंटर्स लिमिटेड और इन सब से कन्वीनियंस कम। पांचवी वजह रही एक्सिक्यूशन इश्यूज, अवेयरनेस लो, बैंक्स भी एग्रेसिवली प्रमोट नहीं कर पाए। स्टैंडर्डाइजेशन एक्सपीरियंस अनइवन रहा। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का टारगेट था हजारों टन गोल्ड मोबिलाइज करना। एक्चुअल मोबिलाइजेशन रहा बहुत कम, एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे। प्रॉब्लम स्कीम में भी थी जो इंडियन माइंडसेट को समझ ही नहीं सके स्कीम डिजाइन करने वाले। इंडियन बिहेवियर
प्लस ट्रस्ट प्लस एक्सिक्यूशन गैप। इंडिया में गोल्ड सिर्फ असेट नहीं, इमोशन है, और पॉलिसी इमोशन के खिलाफ गई। अब नई स्कीम में क्या बदलाव हो सकते हैं, इस नए गोल्ड स्कीम को समझने के लिए आप लोग पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप और शेयर करें। नए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को इस बार सिंपलर बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, प्रोसेस को आसान किया जाएगा। पहले प्रॉब्लम क्या थी? ज्वेलरी मेल्ट करनी पड़ती थी, डॉक्यूमेंटेशन कॉम्प्लेक्स था, ट्रस्ट इश्यूज भी थे। अब उम्मीद की जा रही है कि रूल्स सिंप्लीफाइड किए जाएंगे और ज्वेलर्स को भी सिस्टम में शामिल किया जाएगा ताकि लोकल कलेक्शन पॉइंट्स बढ़ें। तीसरा, मिनिमम गोल्ड लिमिट कम या फ्लेक्सिबल रखा जा सकता है। पहले ये 10 ग्राम मिनिमम था, आगे इसे और यूजर फ्रेंडली बनाया जा सकता है। नई स्ट्रेटजी के तहत फोकस शॉर्ट टर्म रहेगा, क्योंकि 2025 में सरकार ने लॉन्ग टर्म ऑप्शंस बंद कर दिए। अब फोकस है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, 1 से 3 साल, और ज्यादा लिक्विडिटी। अब सवाल यह उठता है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के सफल न होने के बाद भी और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आगे जारी न करने के बाद भी सरकार ऐसी स्कीम को लेकर क्यों आ रही है? सरकार का ऑफिशियल स्टैंड तो यही है कि गोल्ड इंपोर्ट कम करना है। इंडिया गोल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर कंट्री में से एक है, क्योंकि खुद ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। 85% गोल्ड इंपोर्ट होता है। इससे इंडियन करेंसी कमजोर होती है, क्योंकि इंपोर्ट डॉलर में होता है। इंडिया में हर साल 700 से 900 टन सोने का इंपोर्ट होता है, जिसकी की वैल्यू तकरीबन $72 बिलियन यानी कि 6 लाख करोड़ है। और इतने ज्यादा इंपोर्ट के बीच यह भी सच है कि इंडिया में बहुत बड़ा हिडन गोल्ड स्टॉक है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के असेसमेंट 25,000 टन गोल्ड से भी कहीं ज्यादा और कई रिपोर्ट में 38,000 टन तक घरेलू सोने के देश में होने की बात कही जा रही है। सरकार का एम है कि डोमेस्टिक गोल्ड यूज करो और गोल्ड इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटाओ। इसलिए अब नया वर्जन पुराने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के फेलियर और उसके लर्निंग से निकल कर आ रहा है। बिहेवियर प्लस ट्रस्ट को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। आपके लिए इसका क्या मतलब है? अगर यह स्कीम सक्सेसफुल होती है तो गोल्ड एक डेड एसेट नहीं रहेगा। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ेगी, रियल एस्टेट, इक्विटी पर इनडायरेक्ट इंपैक्ट आ सकता है, और अगर फेल होती है तो लोग फिर से फिजिकल गोल्ड ही होल्ड करेंगे, इंपोर्ट बढ़ता रहेगा। सरकार तो यही चाहती है कि लॉकर का गोल्ड इकोनॉमी में काम करे। अब आपके मन में यह सवाल उठना भी लाजमी है कि नई गोल्ड स्कीम कैसी होगी। इसका कोई ऑफिशियल ब्लूप्रिंट अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जो इनसाइडर डिटेल्स मिल रही है उससे डायरेक्शन समझा जा सकता है। सबसे पहले तो इस नई स्कीम में यह ऑप्शन होगा कि गोल्ड जमा करो, मेल्ट मत करो। पुराने मॉडल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? लोग ज्वेलरी मेल्ट नहीं करना चाहते थे। नई स्कीम में संभव है कि ज्वेलरी सेम फॉर्म में रहे और लोगों का इमोशनल बैरियर हटे। दूसरा, बेटर रिटर्न्स, इंसेंटिव्स मिले, ना कि पुराने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की तरह सिर्फ 2 से 2.5% इंटरेस्ट, जो बहुत कम था। न्यू वर्जन में हायर रिटर्न और टैक्स इंसेंटिव्स पॉसिबल हैं। तीसरा है गोल्ड बैक्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, गोल्ड ETF टाइप स्ट्रक्चर, जहां बैंक फिनटेक के थ्रू इजी एंट्री, मतलब यह कि फिजिकल गोल्ड का फाइनेंशियल असेट में कन्वर्जन। इसी तरह गोल्ड लोन इकोसिस्टम का इंटीग्रेशन संभव है। ऑलरेडी RBI ने गोल्ड लोन रूल्स टाइटन किए हैं 2026 में। फ्यूचर में एक नए सिस्टम में डिपॉजिट प्लस लोन प्लस इन्वेस्टमेंट से इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप हो सकता है। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? प्रॉब्लम यह है कि देश को गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है, जिससे कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। पैसा इकोनॉमी में प्रोडक्टिव यूज नहीं हो रहा है। इसलिए गोल है कि घर का सोना इकोनॉमी का कैपिटल बने। ऑफिशियल कॉरिडोर्स में कहा जा रहा है कि नई स्कीम आएगी, लेकिन पास्ट मिस्टेक्स रिपीट नहीं होंगे। जहां लो रिटर्न का मतलब था फेल, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मतलब फेल, इमोशनल डिस्कनेक्ट मतलब फेल। इसलिए सिंपल प्लस लिक्विड प्लस फ्लेक्सिबल मॉडल आएगा। सवाल यह है कि क्या इंडिया अब
गोल्ड होर्डिंग से गोल्ड फाइनेंशियलाइजेशन की तरफ जा रहा है? क्या आम लोग इस बार टेम्प्टेड होंगे ऐसे किसी स्कीम से? किसी नए स्कीम के आने से पहले तो अभी के लिए गोल्ड ज्वेलरी को किसी स्कीम में डालना ज्यादातर केसेज में लोगों को सही मूव नहीं लगता है। होल्ड करना या स्मार्ट तरीके से यूज करना बेहतर लगता है, लेकिन यह ब्लैंकेट रूल नहीं है। सही डिसीजन डिपेंड करता है कि आपके गोल्ड किस पर्पस के लिए हैं। इंडिया अभी ट्रांजिशन फेज में है। पुरानी स्कीम्स जैसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम वीक पड़ चुकी है। सोवर्ण गोल्ड बॉन्ड भी एक्टिवली इशू नहीं हो रहा है। मतलब पॉलिसी बदल रही है और बेटर स्कीम आने की संभावना है। आपके लिए अपने ज्वेलरी को किसी मोनेटाइजेशन स्कीम में डालना कब सही है? अगर आपके पास डेड गोल्ड पड़ा है, 5-10 साल से यूज नहीं किया है, सिर्फ लॉकर में पड़ा है, तब शॉर्ट टर्म डिपॉजिट 1 से 3 साल के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि रिटर्न 2-2.5% से ज्यादा नहीं मिलेगा, जो बहुत लो है। इसी तरह अगर आपको इमीडिएट लिक्विडिटी चाहिए, पैसे की जरूरत है, तो आप जरूर स्कीम वर्सेस गोल्ड लोन कंपेयर करें। कई बार गोल्ड लोन ज्यादा फ्लेक्सिबल और बेहतर ऑप्शन दिखेगा। ज्वेलरी को स्कीम में डालना गलती है अगर वो मेल्ट हो रहा है और फ्यूचर में आपको इसकी जरूरत पड़नी है। ऐसे में ओरिजिनल ज्वेलरी खत्म और भविष्य में ज्वेलरी मेकिंग चार्ज का एक्स्ट्रा खर्च। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से भी अगर आप सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट मिलेगा, पैसिव इनकम बनेगा, तो यह गलत एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन वेट करना बेहतर है, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग स्कीम में 2-2.5% का रिटर्न वर्सेस गोल्ड प्राइस ग्रोथ, इससे कई बार लॉन्ग टर्म में नेट गेन बहुत कम रहता है। गवर्नमेंट के बेटर वर्जन से अगर हायर रिटर्न्स, नो मेल्टिंग, फ्लेक्सिबिलिटी है और साथ ही स्कीम टैक्स फ्रेंडली भी है, गोल्ड होल्डिंग पर सवाल नहीं उठने का सोवर्ण गारंटी है, तभी वो बेहतर ऑप्शन हो सकता है। वन लाइन इनसाइट, इंडिया में गोल्ड स्कीम से पैसा नहीं बनता। गोल्ड के सही टाइमिंग, फॉर्म और स्ट्रेटजी से पैसा बनता है। इंतजार रहेगा हमें भी सरकार के नए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का, और हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस पर। अभी के लिए शुक्रिया।